नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में सीपीआई की संकल्प यात्रा। विधायक रामबली सिंह यादव बोले, संविधान बचाओ देश बचाओ। जहानाबाद भाकपा के नेतृत्व में संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा भाकपा कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अरवल मोड़ तक पहुंची। इसमें पार्टी के स्थानीय व जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कोसी विधायक रामबली सिंह यादव भी यात्रा में मौजूद रहे। उन्होंने नारे लगाए, संविधान बचाओ देश बचाओ। अच्छा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत को मत बर्बाद करो, संविधान को याद करो, भारत को मत बर्बाद करो, संविधान को याद करो, भारत को मत बर्बाद करो, संविधान को याद करो। एक छोड़ गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। विधायक यादव ने कहा कि संकल्प यात्रा निकालना हमारे लिए, पार्टी के लिए और दलित भाइयों के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर मामले में केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने घोटाला किया है, जिसका उन्होंने कई बार विरोध किया है और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया है। उन्होंने कहा कि न्याय सर्वोपरि है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आधार कार्ड के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वोटर कार्ड में सुधार के लिए आधार को भी आधार बनाया गया है, जिससे जिन दलित और पिछड़े भाइयों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, वे आधार के माध्यम से अपना नाम जोड़ सकते हैं और वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं होंगे। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार पिछड़ों और दलितों के अधिकार छीनने की कोशिश करती है, लेकिन संविधान इसके ऊपर है और हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर पूरा भरोसा है। केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जैसे नोटबंदी ने आम जनता और गरीब मजदूरों को परेशान किया, वैसे ही यह सरकार वोटबंदी करने का काम कर रही है। सबसे पहले तो हम पूरे घोसी विधानसभा के वासियों को और जहानाबाद के वासियों को ये स्वतंत्रता दिवस पर हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और हम अपने पार्टी के तमाम नेताओं को और अमधार जी हमारे जिला सचिव हैं, इनके साथ जितने साथी हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप इस लोकतंत्र के प्रहरी हैं और ऐसी मुश्किल घड़ी में भी आप जो है ये संकल्प मार्च आपने निकाला है। संकल्प मार्च के विषय में सारे लोग जानते हैं कि देश पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके आज़ादी पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर एक एक चीज़ जनता के सामने है। खास करके जब से एक देश में सरकार बनी है, गुजराती सरकार, चैन से बिहार नहीं है, देश नहीं है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी बिना सिर पैर का लॉकडाउन, कभी थाली बजाओ, कभी फूल बरसाओ, कभी आधार कार्ड बनाओ, कभी नहीं मानेंगे आधार कार्ड। ये तरह तरह की बातें इस देश में होते रही है और जो कुछ भी बचा खुचा आज़ादी था, एक तो हमारे यहाँ जान रहे हैं कि गैर बराबरी 80 बरस के बाद भी, 78 बरस के बाद भी गैर बराबरी है। मुख्यमंत्री मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है, राष्ट्रपति हो जाते हैं लेकिन उनको मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण नहीं मिलता है, मंदिर के चौखट के अंदर नहीं जाने देता है, मूंछ रखने पर हत्याएं हो रही है, झाड़ा के पानी पीने पर हत्याएं हो रही है। ये सब अभी भी गैर बराबरी इस देश के अंदर है, जिसकी चेतावनी अम्बेडकर जी ने दिया था कि ये ख़त्म होना चाहिए संविधान जब आ गया है। अब संविधान पर ही हमला है। अभी तक पूरे देश जानता था कि भारत के जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के हो गए वो वोटर बनेंगे और जब वो वोटर बनेंगे तो जनप्रतिनिधि चुनेंगे और सरकार चुनेंगे। लेकिन ये मोदी जी की सरकार में तो गजब हो गया, सरकार वोटर चुन रही है और ये वोटर चुनने में 1.5 महीना से तबाह करके, बाढ़ है, सुखाड़ है, लोग खेती में हैं। अब ये सरकार कागज़ खोजने में लगा दिया पूरे बिहार को और कागज़ खोजने के साथ ये सरकार कह रही है कि नहीं, अब सरकार ही वोटर चुनेगी। बिल्कुल उल्टा है और इसीलिए एक हम लोगों को जश्न का भी विषय है, क्योंकि उम्मीद तो नहीं थी जिस तरह से केंद्र सरकार हम वोटरों पर हाथ पैर तोड़कर पड़ जाए, क्या उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन संघर्षों पर भरोसा था, हम लोगों ने बिहार बंद किया था, हम लोगों ने मार्च कई किया और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अंततः सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है कल से और अब हमें आधार कार्ड का भी वैल्यू मिला। हमें फिर से ये इलेक्शन कमीशन जो वोट की चोरी कर रही थी पकड़ी गई
और कहा गया उसको कि जिनका नाम कटा है, किन कारणों से कटा है, उसको चिपकाइए जाकर के पंचायत पर, ब्लॉक पर। तो एक जीत हमें मिली है, तो अब इसका जश्न भी है और संकल्प भी है कि हम इस लोकतंत्र की किसी भी कीमत पर खात्मा नहीं होने देंगे। और ख़ास करके इस बिहार से अगर शुरुआत आप करोगे तो याद रखो, इसी बिहार से गांधी जी ने शुरू किया था यात्रा और देश को आज़ाद कर दिया। इसी बिहार से जेपी ने आंदोलन शुरू किया, तानाशाह को उखाड़ फेंका। इसी बिहार के वैशाली से लोकतंत्र की शुरुआत हुई और वो पूरे देश नहीं, दुनिया के लिए चर्चित लोकतंत्र हिंदुस्तान की है। तो हिंदुस्तान के लोग और ख़ास करके जहानाबाद के लोग जो तानाशाह के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई में अगुआ भूमिका निभाए हैं, किसी भी कीमत पर लोकतंत्र, आज़ादी और संविधान को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, ये संकल्प लेने के लिए यात्रा निकाले थे। यात्रा के दौरान नेताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर नारे लगाए और जनता को पार्टी की विचारधारा एवं आगामी कार्यक्रमों से अवगत करवाया। संकल्प यात्रा का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, जनता के मुद्दों को उठाना और आने वाले समय में जन संघर्ष को तेज करना बताया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।